आज हम बताते हैं कि जब एक समाज इमोशनली नॉन लिविंग हो जाता है, कह सकते हो मर जाता है, तो उसकी दशा कैसी होती है। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में एक घटना हुई। एक 45 ईयर के महिला के साथ रेप हुआ। उस कंडीशन पे कुछ लोग वहाँ थे। दोपहर में हुआ और काफ़ी भीड़ भाड़, मतलब रोड के किनारे सबके सामने। लेकिन जब आदमी इमोशनली डेड हो जाता है तो उसका यही रूप होता है कि आते जाते किसी ने न उसे रोकने की कोशिश की, ना किसी ने पुलिस बुलाई कि चलो उसको रोकते हैं। दुष्कर्म रोकने की भी कोशिश नहीं की। और रेप का मंजर इस तरह था कि महिला को जगह जगह पीटा गया, एकदम निर्दयता से, मतलब एकदम कह सकते हो जानवरों वाले व्यवहार के साथ। और वहाँ कुछ उपस्थित लोग उसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद भी पुलिस को नहीं बुलाते कि चलो पुलिस को बुला दे, कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो, पकड़ा तो जाए। नहीं रोके, चलो मान लो डरपोक थे। इसके बाद उसको इन्फॉर्म नहीं करते और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को डालते हैं केवल पब्लिसिटी के लिए। यही घटनाएं जब बीत जाती हैं तो जो एग्रेशन पब्लिक दिखाती है, कैंडल मार्च ये वो, वही एग्रेशन इस समय दिखा के उसे रोक सकते थे। तब पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। मतलब ले दे के जो भी चीज़ें सब सोशल मीडिया के लिए हैं, दिखावटी। असलियत में लाओ अगर छाई लानी है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो जितने भी क्राइम हैं, इसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल या कोई सिस्टम, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, नहीं रोक सकता। ये क्या कर सकता है, क्राइम होने के बाद केवल पनिशमेंट दे सकता है। इसको रोकने के लिए हमें अपने संस्कार और एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ये दुष्कर्म, ये पाप, ये अनाचार ऐसे ही फैलते रहेगा। और अगर हम आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो समाज में जब ये दुर्गुण आएगा, मैं कई बार बताया हूँ, समाज में अगर कोई दुर्गुण फैलता है तो एक न एक दिन आपके घर तक पहुँचेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी दुर्घटनाएं आपके परिवार के साथ न हो तो जम के विरोध कीजिए, अपने आप में परिवर्तन कीजिए, समाज में परिवर्तन कीजिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, जितने भी माता पिता हैं, गुरु हैं, और जितना भी अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई हों, सबको कम से कम इमोशनली या कह सकते हो उनके अंदर के मोरल्स, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य को इतना जागृत कीजिए कि कम से कम ऐसी समय पे अगर खुल के विरोध करने में कैपेबल नहीं है तो कम से कम पुलिस को बुला के उसकी रक्षा तो करें। और मर्दानगी की बात आती है, सोशल मीडिया पे स्टेटस ऐसे लगाएंगे कि पूरे वर्ल्ड के टॉप लेवल डान यही है, तो वहाँ कहाँ चली जाती है ऐसे मौके मर्दानगी। तब दिखाओ मर्दानगी। और कम से कम महिलाओं को तो एक साथ होना चाहिए। इसके लिए इतनी बार आपके महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है, कम से कम एक बार रुक के उसके लिए एक ठोस कदम उठाओ कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। 10 बार साल भर में कैंडल मार्च करते हो, एक बार रुक जाओ 2-4 दिन, उसका परमानेंट सोल्यूशन करो ताकि ये सब चीज़ें ना आए। मजबूर करो गवर्नमेंट को कि उसमें मोरालिटी डाले, हमारे मोरल कर्तव्य क्या होने चाहिए, नैतिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में नैतिक कर्तव्य डाला जाए, केवल मशीन बनाने के चक्कर पड़े, ये पढ़ लो, ये जॉब, वो जॉब। तो अगर ऐसे ही करना है तो आपके घर में भी जो आपके बच्चे हो, बच्चे नहीं, वो मशीन ही है, वो भी अपना प्रॉफिट ही देखेंगे। जहां आप और आपसे भी इमोशनली होंगे, जब आप बूढ़े होंगे ना तो आपको भी अनाथालय भेजते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं और इसके कारण पीछे हम लोग होते हैं, माता पिता और गुरु। अगर ये लोग चाहें, और एजुकेशन सिस्टम, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमें अगर अपने आप को बचाना है तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने परिवार में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि ये सब चीज़ें रुक पाए। इनके रोकने के एक ही उपाय है कि जो दिमाग में गंदगी डाली जा रही है, चाहे वो गंदी फिल्मों से हो, चाहे वेब सीरीज से हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम में मोरल गाइडलाइन ना आने से हो, उसको इंक्लूड करें। एक इंसानियत आए इंसान के अंदर। जानवर बन चुके, किसी की इमोशन का, किसी की भावनाओं का, किसी के जीवन का इतना भी एहसास नहीं है कि अपने 5 मिनट के गलत कार्य, गलत दुष्विचारों को पूर्ण करने के लिए
किसी के पूरा जीवन तबाह हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद अगर उनको सजा होती तो उनका भी पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचो इंसान और जानवर में कोई अंतर है? इसका भी एक ये लॉजिक है कि साइंस बार बार पढ़ते हो कि इंसान भी एक टाइप का एनिमल है। इंसान और एनिमल में अंतर है संस्कारों का। जब किसी इंसान में संस्कार आता है तब वो इंसान बनता है, नहीं तो मानव शरीर में जानवर ही होते हैं। जैसे जानवर दुष्कर्म ये लोग कर रहे हैं, ऐसे ही जानवर भी भेड़ियों की तरह इंसान भी हो जाएंगे। केवल शरीर इंसान के लेने से कोई इंसान नहीं होता है। इंसानी इमोशन होने चाहिए, सहयोग भावना होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ये सब चीजें अलग करती है एक जानवर को इंसान से। तो ये सब चीजों को हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा। और कोई अगर नहीं करता है तो कम से कम हम अपने परिवार के अच्छाई के लिए, माता पिता का दायित्व होता है, बड़े भाई का दायित्व होता है, दादाजी का दायित्व होता है, बड़ी बहन का दायित्व होता है, या एक गुरु का दायित्व होता है कि सब्जेक्ट के साथ इन सब चीजों को बताए बच्चों को। और कम से कम आज ये वीडियो देखने के बाद 5 मिनट इस चीज के लिए टाइम देना, विचार करना कि आप कितने दिन आपका परिवार बचेगा अगर हम इसको नहीं करते। तो कम से कम डेली 5 मिनट अपने बच्चों को इतना बनाइए दूसरे की मदद कर सके, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी चीजों को रोके। हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसका ज्ञान कराएं। और कम से कम 50 बार कैंडल मार्च करने से अच्छा एक बार करिए, परिवर्तन लाइए जिससे अस्थायी समाधान हो सके रेप का। सजा दिलाने से कुछ नहीं होता। सजा दिलाने से जिसकी लाइफ बर्बाद होगी सही नहीं हो जाएगी, लेकिन बाकी लाइफ हम बचा सकते हैं कुछ नियम परिवर्तित करके, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज लाके, अपने विचारों में चेंज लाके, कुछ सोशल मीडिया में परिवर्तन लाके। तो 5 मिनट आप विचार करिएगा क्या करना चाहिए और जरूर गाइड कीजिएगा। जय श्री राम।